हाय गाइस, दिस इज मैं हूं सुधीर काकरे और आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुटॉक पे सुधीर में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्कैनर क्लास का यूज करके यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो टाइप कास्टिंग जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो आपकी नैरोइंग होती है, एक तो वाइडनिंग होती है। अगर बुकिश डेफिनेशन देखे टाइप कास्टिंग की, मतलब एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप को में चेंज करना है तो उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ये एक मैंने डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। जो बाइट जो है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो उसमें मैंने डेटा टाइप्स लिए, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पर जो है आई बटन पे क्लिक करके आप वहां पे जा सकते हो और वो वीडियोस देख सकते हो। तो वहां पर मैंने अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे हमने देखा था बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, सब देखा था। तो इस वीडियो को फिलहाल के लिए पॉज करो और जो पिछले वीडियो था उसके ऊपर वो देख लो, फिर बाद में इस वीडियो में आना, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, जो बाइट जो है उसको अगर आपको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। शॉर्ट को कैर में कर सकते हो, कैर को इंट में कर सकते हो, इंट को लॉन्ग में कर सकते हो, लॉन्ग को फ्लोट, फ्लोट को डबल में। बट बुलियन ऐसा डेटा टाइप होता है जिसको अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी टाइप में, ठीक है। तो ये जो है इसको वाइडनिंग मतलब ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर सकते हो। बाइट को आप शॉर्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हो, आपको एक्सप्लिसिटली उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं वाइडनिंग डेटा टाइप, ठीक है, वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। सो बेसिकली जब भी आप डिक्लेयर करते हो इसको, सपोज आपने कोई कैरेक्टर डिक्लेयर किया, या फिर यू कह लो, अगर आपने कोई इंट डिक्लेयर किया, इंट a इज इक्वल्स टू 3, ऐसे अगर आपने डिक्लेरेशन दी, और फिर लॉन्ग जो है, लॉन्ग b इज इक्वल्स टू a, ये जो है ये वैलिड है। बट वाइस वर्सा जो है ये ऑटोमेटिकली जो है आपका इंट जो है वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आप उसी जगह अगर ऐसा लिखोगे, लॉन्ग, सपोज मैं यहाँ पे लॉन्ग a इज इक्वल टू 6 ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर बाद में तुम ऐसा लिखोगे इंट b इज इक्वल टू a, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। अनलेस और अनटिल, अनलेस इसमें भी कंडीशन है, ऐसा लिखना पड़ता फिर, ठीक है। अगर आप इसको ही ऐसे डिक्लेयर करते हो, यानी एक्सप्लिसिटली आप बता रहे हो कि आपकी ए जो है, जो लॉन्ग में है वो इंट है अभी, ठीक है, और वो बी को असाइन कर दो, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तो ये राइट तरीका है। तो ये जो है ये आपकी नैरोइंग टाइप कास्टिंग के अंदर आता है, ठीक है। नैरोइंग टाइप कास्टिंग में यहां पे लिख लेता हूं। ये तो हो गया टाइप कास्टिंग के बारे में। डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं। सपोज एक चीज मैं जनरल ऐसे लिखता हूं, a प्लस बी। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये जो है, जो एडिशन है, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और जो a और b, इसको अपन ऑपरेंड्स बोलते हैं, ठीक है। यहां पे a कॉमा b इज आर ऑपरेंड्स। ये हमारे दो ऑपरेंड्स है। अभी अगर आप जावा में बात करो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करो, अलग अलग टाइप के आपके ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर्स होता है। यूनरी ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है, आपको एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। अच्छा, तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है भैया? आपके यूनरी ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट। देखो यहां पर ये जो है
इसका मतलब ये ऐसा होता है a इज इक्वल्स टू ए प्लस वन। ठीक है, सपोज मैंने a की वैल्यू अगर 2 दे दी, तो जब अगर मैं प्रोग्राम में a प्लस प्लस लिखता हूं, मतलब क्या होता है, तुम्हारा a की वैल्यू जो है, अगर ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, a इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, और इसमें भी प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, प्लस प्लस ए होता है और माइनस माइनस ए होता है। ठीक है, यूनिटी ऑपरेटर मतलब जहां पे सिर्फ आपको एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है। देखो यहाँ पे एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, राइट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है? एक आपका एडिशन होता है, एक होता है सब्सट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लीकेशन, एक होता है डिवीजन। आप प्रोग्रामिंग में डिवीजन ऐसे लिखते हो, और एक होता है मॉड्यूलस। ठीक है, ये परसेंटेज साइन आपको थोड़ा नया नया लग रहा होगा, तो बट होता क्या है, एक एक करके सब देखते हैं। सो ए प्लस बी, ये हो गया आपका एडिशन, ए माइनस बी ऑब्वियसली ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन, ए इंटू बी ये हो गया ऑब्वियसली आपका मल्टीप्लीकेशन, ए डिवाइडेड बाय बी ये हो गया आपका डिवीजन, और ए मॉड्यूलो, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं, ए मॉड्यूलो बी। बेसिकली क्या होता है, सपोज मैं ए की कोई आर्बिटरी वैल्यू असाइन करता हूं 5, और बी को मैं आर्बिटरी वैल्यू असाइन करता हूं 3। जब अपन ए को बी से डिवाइड करते हैं, राइट, तो कैसे करेंगे अपन, देखो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 3 बन जा 3। ठीक है, यहां पे रिमाइंडर कितना है, अभी 2 आया रिमाइंडर, राइट। सो ये क्या करता है, मॉड्यूलो ऑपरेशन। अगर आप ए मॉड्यूलो बी करोगे, तो ये जो है इसका रिमाइंडर जो है वो डायरेक्टली आपको शोकेस करेगा, राइट। सो आपका आंसर क्या होगा, ए मॉड्यूलो बी का वो आपका 2 देगा। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स तक के देखिए। अब बाद में होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तक के देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारा रह गया, राइट। तो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स के केस में क्या होता है, बेसिकली जब भी हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं, सपोज यहाँ पे कोई वेरिएबल को मैं वैर से डिनोट करता हूँ, वैल्यू को मैं वैल से डिनोट करता हूँ, तो होता क्या है, ए वैल्यू जो है इसको असाइन हो जाती है, राइट। असाइन, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। ठीक है, और इसमें भी अलग अलग वेरिएशन दिखेंगे आपको, एक प्लस इक्वल्स टू, एक माइनस इक्वल्स टू, एक मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, एक मॉड्यूलो इक्वल्स टू। ये जो है ये सब इक्विवेलेंट कैसे है, देखो a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। सपोज अगर मैं इसको a प्लस इक्वल्स टू बी लिखता हूं, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम हम माइनस के लिए, अगर इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं उसको, ठीक है, शॉर्ट हैंड में लिखना है, तो माइनस ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, उसी तरीके से ए इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लीकेशन बी को अगर हमें लिखना है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। और फिर बाद में मेरे को उसी तरीके से ए इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो बी को लिखना है, मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए हमारे। फिर बाद में रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, इसको मैं रब करते देता हूं। यहाँ पर मैं कंटेंट की लिस्ट लिखते जाऊंगा, यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड में मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में आता है आपका माइनस इक्वल्स टू, यानी ये क्या करता है, आपको दो वैल्यू को कंपेयर करता है कि वो चेक करता है दोनों इक्वल है कि नहीं। सपोज a इक्वल्स टू बी, अगर ये स्टेटमेंट आपने अगर प्रोग्राम में लिखा तो वो चेक करेगा
ए की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल्स है कि नहीं, ठीक है। अगर सिंगल इक्वल टू डाले तो हमने वैल्यू असाइन करते हैं, ये चेक करता है ए नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये होता है लेस देन, वो सॉरी है, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। अभी इसके बाद ये हो गया आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखो ये जो होता है लॉजिकल एंड ऑपरेशन प्रोवाइड असाइन करता है। ये ऑपरेटर्स लॉजिकल और ऑपरेशन असाइन करता है, और आपका दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ठीक है। वो उसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं हम, एंड का भी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं और के भी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, राइट, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये एंड के लिए, ठीक है। अगर दोनों भी वैल्यू ट्रू है तो आपका आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, राइट। ये आपका एंड का ट्रूथ टेबल है। और का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं वैसे, ठीक है। अभी और का ट्रूथ टेबल हम देख लेते हैं। मैं और का ट्रूथ टेबल यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब दो कंडीशंस दी है आपको। एंड के को ट्रू होने के लिए क्या चाहिए, दोनों के दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी मतलब आपका जो रिजल्टिंग कंडीशन है वो ट्रू होंगी, ठीक है। देखो ट्रूथ टेबल में है। अगर और के केस में दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो मिनिमम एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका रिजल्ट जो है ट्रू आएगा, ठीक है। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स ही आएगा, राइट। सो उसको, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। अब इसको अपन ऑपरेटर में ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। डबल बार से मतलब आपका और ऑपरेशन प्रोवाइड कर असाइन कर रहा है, और ये जो है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया हमारा, अब हम डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में, राइट। देखिए एक चीज ऐसी होती है, कंडीशन दिए जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये असाइन एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आई नो आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या होता है, लेकिन फिर भी सपोज मैं कंसिडर करता हूं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3। अगर a इज ग्रेटर देन 5 है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? मैं बोलूंगा जी हाँ कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल। तो प्रिंट ट्रू, ठीक है, प्रिंट ट्रू। अगर फॉल्स है तो प्रिंट फॉल्स। मैं प्रिंट नहीं लिख रहा हूं लेकिन समझ लेना, ठीक है, फॉल्स। सो क्योंकि सॉरी बी, देखो भी अगर ए जो है क्या बी से बड़ा है, जी हाँ, तो आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा और ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। वाइस वर्सा भी वैलिड है इस केस में, ठीक है। ये आपके हो गए सारे ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर बाकी रह गया, सॉरी बिटवाइज ऑपरेटर बाकी रह गया और शिफ्ट ऑपरेटर बाकी रह गया, ठीक है। एक और रहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर जो कि बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और एक शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर जो कि शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है।
बिटवाइज एंड होता है और होता है, ठीक है। बिटवाइज एक्सऑर होता है, एक्सऑर होता है और निगेशन होता है। ये 4 बिटवाइज ऑपरेटर है आपके, ठीक है, जो कि बिटवाइज ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं। बिटवाइज ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना, मतलब देखो, अगर ये 3 है, इसका ये डेसिमल वैल्यू है, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बाइनरी में कैसे होता है, मतलब ये देखो, ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ठीक है। इसका 3 का बाइनरी कन्वर्जन ये हो गया। और मैं 5 ले लेता हूं, ठीक है। 5 डेसिमल वैल्यू लेता हूं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5। अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं 5 को, मतलब तुम्हारा क्या, a टू द पावर 0, a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, राइट। सो 5 मतलब क्या होगा, 1 0 1, राइट। तो ये होगा आपका बाइनरी फॉर्म, ठीक है। सो अगर और मैं ऐसा लिख देता हूं a और b, मतलब मेरे को बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। क्योंकि लास्ट टाइम हमने ट्रूथ टेबल देखा था, और ऑपरेशन के लिए दोनों के दोनों का दोनों में से एक ट्रू होना जरूरी है। ये इसका मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है बाइनरी के फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रू है, ऑब्वियसली तुम्हारा आउटपुट ट्रू आएगा। फिर दोनों के दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू ट्रू फॉल्स, राइट। सो ये इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 7, राइट। सो 7, ठीक है। उसी तरीके से आप इसका एंड परफॉर्म करते हो, एक्सऑर परफॉर्म करते हो और निगेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है। अगर इसका मैं ए एंड बी ये बोलूं, मेरे को वो परफॉर्म करना है, तो फिर से मैं वही लिखूंगा 0 0 1 1 0 1 0 1। एंड ऑपरेशन के लिए दोनों के दोनों ट्रू होना चाहिए, 0 0 0। सो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। एक्सऑर देखते हैं, ठीक है। अभी हम एक्सऑर में क्या होता है, आपकी दोनों भी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, तभी जाके आपका ये एक्सऑर का ट्रूथ टेबल है, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो आपका ट्रू आया। अदरवाइज दोनों वैल्यू सेम है तो आपको फॉल्स आंसर आता है, ठीक है। तो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या हो गया, 1 1 0 0। 5 का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो गया, 0 1 0 1। इसके ऊपर अगर मैं एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो 0 1 1 0, ठीक है। तो A एक्सऑर B आपका क्या हो गया, 6, राइट। और इसके ऊपर ही अगर मैं निगेशन परफॉर्म करता हूं, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, या फिर यू कह लो जो भी वैल्यू है आपकी, सपोज 3 जो है, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इसका अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 0। मतलब आपके वैल्यू क्या हो गई, अगर हाँ 4 बिट का ले रहे हो तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, 0 0। तो 1 1 1 0 0, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है, अब हम शिफ्टिंग ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। लास्ट ऑपरेटर टाइप है अपना शिफ्टिंग ऑपरेटर। ये राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट,
ये अनसाइंड राइट शिफ्ट, मतलब सपोज ये ले लो, ठीक है, 1001। अगर हमने ये वाला ऑपरेटर परफॉर्म किया, डाला, तो ये जो है एक बीट से तुम्हारा जो भी है वैल्यू राइट की तरफ शिफ्ट होंगी। मतलब ये क्या होगा, 1100 आफ्टर, ठीक है, ये ऑपरेशन प्रोवाइड परफॉर्म करने के बाद आपकी ये वैल्यू ये बन जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से आपका लेफ्ट शिफ्ट है। थैंक यू, आई होप आप सबको आज के वीडियो में जितना भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। तब तक के लिए आप चैनल पे नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना ऑब्वियसली फ्री है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।